अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माल जिसमें इंसान का दिल अटकता है, अगर इस माल की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत से बढ़कर है, इंसान मानता तो नहीं, लेकिन क्या सारा दिन 9 के चक्कर में नहीं लगाते, और इस माल की मोहब्बत की वजह से वक्त ही नहीं मिलता कि रब्बे अज़ीम की तरफ भी तवज्जो कर सकें। और तुम्हारी वो तिजारत जिसके मान पड़ने का तुम्हें खौफ है, जिसके कम हो जाने से तुम डरते हो, वो बिज़नेस जिसके लिए सारी ज़िंदगी लगा दी जाती है, पहले उसके लिए तालीम हासिल करने में और फिर इसको बढ़ाने के चक्कर में फंसे रहते हैं। वो मसाकिनु तरज़ौनहा, और तुम्हारे वो घर जो तुम्हें बेहद अजीज़ हैं। कैसे हर शख्स सारी ज़िंदगी अपने घर का ख्वाब देखता रहता है और अपनी सारी जमा पूंजी इस घर को बनाने में लगा देता है। अगर तुम्हें अल्लाह ताला से ज़्यादा महबूब हैं और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हैं और उसके रास्ते में जहाद से ज़्यादा अजीज़ हैं, क्योंकि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अब किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारे दिल में रब करीम की मोहब्बत नहीं बसी, तुम्हारे दिल में उसके रसूल की मोहब्बत नहीं बसी, तुम्हारे दिल में उसके दीन के लिए कोशिश करने की मोहब्बत नहीं बसी, तो देखो कब वो वक्त आता है तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने अज़ाब का हुक्म ले आए। और उसके मुकाबले में जिन्होंने अपने दिल में रब्बुल इज़्ज़त को बसाया, तो रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद हैं। सूरत बकरा आया 165, जिन्होंने मान लिया, जो तस्दीक करते हैं, जिनकी ज़बानें एतराफ़ करती हैं, जिन्होंने अपने रब को जान लिया, जिन्होंने अपने रब को मान लिया, जिन्होंने अल्लाह को अपना रब बना लिया, वो शिद्दत पसंद हैं। इंसानों की मोहब्बत में नहीं, माल की मोहब्बत में भी नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं। कोई और मोहब्बत उससे, इस मोहब्बत से बढ़कर नहीं। हमें पैदा करने का मकसद भी यही था, हम अपने पैदा करने वाले से मोहब्बत करें, फिर क्यों न की वो मोहब्बत जो हमसे मतलूब थी। जैसे इकबाल ने कहा, तो माह शब चहार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। यानी तुम तो मेरे घर के 14वीं के चाँद थे, फिर तुम्हारे वजह से मेरे घर का नक्शा क्यों ना बदला। अगर इस रब करीम की मोहब्बत 14वीं के चाँद की तरह दिल में बसती, चमकती, तो कैसे मुमकिन था कि हमारा दिल ना चमकता। और 14वीं का चाँद जब निकलता है तो पूरा रोशन होता है, उसकी कितनी ठंडी मीठी चांदनी होती है। क्यों ना बनाया इस रब को दिल को रोशन करने वाला, क्यों ना उसे करीब किया। वो कौन है जो आपके करीब है? कोई तो होगा जो इतना करीब है, रब को करीब नहीं कर पाते। क्या बसा हुआ है दिल में? कोई चीज़ तो दिल में बसी हुई है। बनी इसराइल से जब रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में बसा दी गई, रचा दी गई, उन्हें मोहब्बत दिला दी गई, उनके दिलों में तो बछड़ा बसा हुआ था। इस बछड़े को तलाश करें जहाँ आपका दिल अटका हुआ है। जब तक अपने दिल को खाली नहीं करेंगे तो इस रब को अपने दिल में कैसे बसाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल की बस्ती उजड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी नहीं बसाता। तो याद रखिएगा, उजड़े दियारों पर शयातीन कब्जा कर लेते हैं, और उजड़े दियार किसी इंसान के ना होने का पता देते हैं। जिन घरों में कोई नहीं रहता, जो उजाड़ हो जाते हैं, जो उजड़ जाते हैं, ज़बानी हाल से बताते हैं यहाँ कोई नहीं रहता। कोई बसता है तो वो कौन है? अगर दिल उजड़ा हुआ है, कोई नहीं बसता, तो किसने उजाड़ा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने रब करीम के बारे में धोखे में डाल रखा है? ये बताओ कि किसने धोखा दिया। ये तो बताओ किस धोखे में मुब्तला हो, किस धोखे की वजह से आपकी तमन्नाओं का रुख बदल गया और आपकी नज़रें अपने रब पर नहीं लगती। आपकी तमन्नाओं का मरकज़ वो ज़ात नहीं। सोचेंगे, बोलेंगे, कौन खरा है, कौन अपने साथ मुखलिस है, क्या कैफियत है कल्ब की, खाली करने के लिए पता लगाने की ज़रूरत है। दिल में क्या है, क्या बदगुमानियाँ हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बहुत हसास हैं, फ़ौरन किसी की बात को फील कर जाते हैं, अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं और दिल के अंदर किसी गम को पाल लेते हैं। बदला लेने की कुदरत नहीं रखते, या कुदरत रखते हैं और गुस्सा बहुत आता
तो गुस्से का मरकज़ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं दिल के बहुत से दरवाजे हैं और सारे चौपट हैं। जब दिल के दरवाजे खुले हों और इर्द गिर्द के माहौल में आंधी और तूफ़ान चलते हों, चक्कर चलते हों, तो क्या इसका असर दिल पर नहीं होगा। मैं भी तो गर्द आलूद फ़िज़ाओं में रहता हूँ, मेरा भी तो दामन मैला हो सकता है। कल्ब के ऊपर माहौल का असर भी होता है, तो हमारी क्या कैफियत है। कौन खरा और मुखलिस है जो अपने आप को जांचे कि मेरा दिल का क्या हाल है। आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हैं तो अपने आप से 2 सवाल करें। दिल में क्या है, दिल में क्या बसाया हुआ है। ये 2 अलग अलग सवाल हैं। दिल में क्या रचा बसा है, जो दिल में रचा बसा है वही आपका मिजाज है। तो क्या आपका मिजाज रब की मोहब्बत वाला मिजाज है। जब इंसान के कल्ब में रब की मोहब्बत होती है तो उसके सारे अमाल बदल जाते हैं। ज़बान का अमल, निगाहों का अमल, सवात का अमल, इंसान के जेस्चर, इंसान के अज़ा का अमल सब बदल जाते हैं। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और जब आप जायज़ा लेंगे तो दिल में क्या बसा है तो इस एतबार से जायज़ा लें। कान जो कुछ सुनते हैं, दिल में जाके वो क्या करता है, कहाँ जाके वो बैठता है। आँख जो कुछ देखती है वो कैसी तस्वीर दिल के अंदर बनाती है। तस्वीर तो बनती है, हम बच तो नहीं सकते, लेकिन हर एक की कोशिश के मुताबिक वो तस्वीर मुख्तलिफ बनती है। मैं समझती हूँ कि इंसान को इतना सच्चा होना चाहिए, जो कुछ भी दिल में आता है, जो दिल की कैफियत होती है वो बयान करे। जैसे डॉक्टर को अपने बदन के बारे में बताते हैं, मेरा गला ख़राब है, नज़ला हो रहा है, बुखार हो गया है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, फलां तकलीफ़ है, और कुछ भी छुपाते नहीं। ज़रा सी भी कोई और चीज़ नज़र आए वो भी फ़ौरन कह देते हैं, इसलिए कि हम अपने बदन के साथ मुखलिस हैं। लेकिन हमारा बदन भी दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि हमारा कल्ब दुरुस्त ना हो। इसकी वजह ये है, जब किसी के दिल में बहुत बदगुमानी आती हो, जब किसी के दिल के अंदर कीना और बुग़्ज़ पलता हो, तो उसका दिल मायूसी, गम और परेशानियों की आमाज का बन जाता है। ये परेशानियाँ डिप्रेशन तक ले जाती हैं, क्योंकि इसका कहीं जी नहीं लगता और ऐसा इंसान कोई तामीरी काम करने के काबिल नहीं रहता। जैसे मुनीर नियाज़ी ने कहा, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो उकताहट क्यों है, दिल में कुछ और बसता है जो इस शहर में नहीं मिलता। इंसान के अंदर जब कोई वलवला, कोई अज़म ना हो, ज़िंदगी के लिए कोई बड़ा ख्याल ना हो, वो ज़िंदगी में कोई इनकलाब ना लाना चाहता हो, तो इसका मतलब ये है कि दिल में कोई और बसता है। अपनी तलाशी लें, क्योंकि तलाशी लेना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ अंदर कहीं छुपी हुई है। अगर किसी के अंदर, घर के अंदर चोर बैठा हुआ हो तो क्या वो तलाशी नहीं करेगा। ये मनफी इखलाक, सय्यात, झूठा, सय्यात का भरा हुआ, गुनाहों का भरा हुआ चोर है। इखलाक के सय्या भी छुपे हुए चोर हैं, अंदर जाते हैं और छुप जाते हैं। ये गुनाह भी छुप जाते हैं अंदर जाके। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बुखार होता था और फिर उतर जाता था, फिर दोबारा बुखार हो जाता। टाइफाइड था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है। डोज भी पूरी कर ली है और इसके बावजूद बुखार बार बार आता है। तो कहते हैं दरअसल बात ये है, अगर हम बूस्टर डोज नहीं देते तो सबतीन में जाकर उसके जर्म्स छुप जाते हैं। अगर बाकायदा तौर पर तालीम नहीं देते तो कल को भी बूस्टर डोज नहीं मिलती, जिसकी वजह से सारे जर्म्स अंदर कहीं जाके छुप जाते हैं। फिर चाहे वक्फे से कुछ चीज़ें सुनते रहें, लेकिन सिंगल डोज काम नहीं आती। इसके लिए बूस्टर डोज चाहिए। असल में अस्मा व सिफ़ात का इल्म बूस्टर डोज है, ताकि आपके अंदर के जरासीम जो हैं, जिनकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं जगह बनाती, उसको आप खुद तलाश करने के काबिल हो जाएं। आज यही ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। हमने अपने दिल की तलाशी लेनी है। जैसे आपको पता है कि जब बाहर खेतों में जब हम
ہل چلاتے ہیں یا فصل اگی ہوتی تو اس کی سے جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں، تو ہم نے بھی اپنے دل کی جڑی بوٹیاں نکالنی ہیں۔ اس کے لیے صرف اور صرف اللہ کی محبت کو رکھنا ہے، باقی ساری محبتوں کو باہر اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔